लो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या फिर किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। अब समीकरण दी गई 3x - 5y बराबर 20 और 6x - 10y बराबर 40। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। यदि हमें समीकरण पहली दी गई है जो कि a1x प्लस b1y प्लस में c1 बराबर दिया गया है 0 के, ठीक इसी प्रकार दूसरी समीकरण दी गई है a2x प्लस b2y प्लस में c2 बराबर हमें दिया गया है 0 के। तो यहाँ से इस समीकरण के हमारे पास अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल कब होंगे? जब हमारे पास यहाँ से a1 बट्टे a2 का जो मान है वह बराबर ना आए b1 बट्टे b2 के। इसी प्रकार यहाँ से इसके हमारे पास अपरिमित अनंत हल होंगे। अपरिमित अनंत हल यदि लिखें, अपरिमित रूप से हल विद्यमान होंगे यदि हमारे पास यहाँ से a1 बट्टे a2 बराबर आ जाए b1 बट्टे b2 के, बराबर आ जाए c1 बट्टे c2 के। ठीक इसी प्रकार यहाँ से इसके कोई हल नहीं होगा। यहाँ से यदि हम लिखें कोई हल नहीं होगा यदि हमारे पास यहाँ से a1 बट्टे a2 का जो मान है वह बराबर आ जाए b1 बट्टे b2 के, किंतु यह मान हमारे पास बराबर ना आए c1 बट्टे c2 के। तो यदि अब हम यहाँ से प्रश्न के अनुसार देखें, हमारे पास यहाँ से समीकरण दी क्या गई है, इन समीकरणों के अनुसार मान रखे तो a1 का मान हमें यहाँ से दिया गया है। तो यदि अब हम यहाँ से देखें, a1 का मान हमें दिया गया है 3, b1 का मान हमें दिया गया है -5 और c1 का मान हमें दिया गया है -20। ठीक इसी प्रकार a2 का मान दिया गया है 6, b2 का मान हमें दिया गया है -10 और c2 का मान हमें दिया गया है -40। तो यदि अब हम यहाँ से देखें 3/6 का जो मान आता है वह हमारे पास 3/6 जो आता है वह आता है 1/2। इसी प्रकार वही मान -5/10 आ रहा है और वही मान -20/40 का आ रहा है। अर्थात इन तीनों का मान मिलकर हमारे पास बराबर आ रहा है 1/2 के, क्योंकि यहाँ भी माइनस से माइनस कट रहा है, माइनस से माइनस कट रहा है और 3 से 6 कट के 2 आ रहा है, 5 से 10 कट के 2 आ रहा है और 20 से 40 कट के 2 आ रहा है, अर्थात 1/2 मान आ रहा है। अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। हमें यहाँ से यही ज्ञात करना था। आशा है समझ आया। धन्यवाद।